हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम पे केस स्टडी आती होती है। हमने इसके फीचर्स कर लिए, हमने इसकी इंपॉर्टेंस कर ली। अब डायमेंशन पे बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितना का फैला हुआ है, क्या क्या नाम है अलग अलग इसके। अगर इस तरीके से एनवायरनमेंट का इंपैक्ट आता है तो इसको कौन सा एनवायरनमेंट बोला जाएगा, अगर इस तरीके से इंपैक्ट आया तो कौन सा एनवायरनमेंट बोला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर कोई भी इकोनॉमिक्स की टर्म आ जाती है, हम सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजट, नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, फॉरेक्स, बीओपी, ये सब पढ़ते हैं। अब ये जो टर्म्स यूज होती हैं तो मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। एग्जांपल के लिए मान लो मैं एक बिजनेस करता हूं, मेरा क्लोथ का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, मुझे लोन चाहिए और इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो मुझे लोन महंगा मिलेगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि लोन महंगा मिलेगा। अगर लोन महंगा मिलेगा तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा, दिक्कत ये भी आएगी। तो इंटरेस्ट रेट से मेरा बिजनेस थोड़ा सा धीरे चलने लगा क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो ये कौन सा इंपैक्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इंपैक्ट है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मेरा फायदा है, मैं और लोन लेके अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाऊंगा। मतलब कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेरे बिजनेस को पॉजिटिवली भी इफेक्ट कर सकता है और नेगेटिवली भी, डिपेंड करेगा मार्केट में इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन क्या है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहां लिख भी देता हूं इंटरेस्ट रेट। बहुत सारे और भी हैं बट एग्जांपल में मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बताया, इसको ध्यान में रखना। पंजाब बोर्ड और सीबीएसई वाले, पंजाब बोर्ड वाले इसको बिल्कुल एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं, सीबीएसई वालों को डिटरमिन करने में आसान हो जाएगा कि हम कैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देख सकते हैं। इसमें इन्फ्लेशन आता है, इसमें इंटरेस्ट रेट आता है, इसमें बजट आता है, इसमें नेशनल इनकम आता है, इसमें मनी बैंकिंग आता है, सब कुछ आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। पता चल जाता है कि ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से मेरे बिजनेस को इफेक्ट हो रहा है। सेकंड है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है मेरी सोसाइटी की वजह से मेरे पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। सोसाइटी मतलब लोग, टेस्ट, प्रेफरेंस, कल्चर, कास्ट, रिलीजन, इन सारी चीजों से मेरे बिजनेस को पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है, नेगेटिव भी आता है। एकदम से ट्रेंड चेंज हो गया, अब मेरा बना बनाया सारा सामान खराब हो गया, तो ट्रेंड चेंज हो गया, तो सोशल एनवायरनमेंट है। कोई फेस्टिवल सीजन आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंडिया में आ गया, तो पता है फेस्टिवल सीजन है, मिठाइयों की दुकानों की सेल बढ़ेगी, गिफ्ट शॉप्स की सेल बढ़ेगी, सबकी सेल बढ़ेगी। कौन सा एनवायरनमेंट है, सोशल। सोसाइटी के कल्चर की वजह से मेरा बिजनेस एकदम से बूस्ट कर रहा है, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन की वजह से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट बहुत ज्यादा है, मतलब सारे सोसाइटी से रिलेटेड चीजें सोशल एनवायरनमेंट में ही आती है। अगेन ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि ये पॉजिटिव इफेक्ट करेगा या फिर नेगेटिव करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी अगेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। जैसे नोकिया बंद हो गया, नोकिया से टच स्क्रीन नहीं बनी, पहले कीपैड में सबसे बेस्ट फोन नोकिया के होते थे। टेक्नोलॉजी को जब तक आप अपग्रेड नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस बढ़िया नहीं चलेगा। बट कई बार टेक्नोलॉजी से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। कंटेंट राइटर की जॉब चली गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के आने से पहले कंटेंट राइटर को 50-50 हजार रुपए की नौकरी मिलती थी, अच्छा सा पैराग्राफ बना के दे दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी के साथ। अब तो आप चैट जीपीटी को बोलो 2 मिनट में बना के दे देगा। 2 मिनट में मैंने बहुत ज्यादा बोल दी। मतलब अब तो टेक्नोलॉजी के आने से फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, बट डिपेंड करता है आपके बिजनेस को फायदा है या नुकसान है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, आजकल बहुत चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल हो गया। अब ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल और लीगल, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। हाँ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कोई एक्ट पास नहीं हुआ, जस्ट फॉर द वोट बैंक हमारी सरकार ये कुछ कर रही है, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जनधन योजना निकाल दी और सरकार ने कोई ना कोई और प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिससे उनका वोट बैंक बढ़े। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। जैसे मैं बताता भी होता हूं, पतंजलि का बिजनेस बीजेपी की वजह से बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी की प्रॉपर सपोर्ट है, ना हो तो बिजनेस थोड़ा डामाडोल हो जाए। कई बार आपके बिजनेसेस को सपोर्ट मिलता है पॉलिटिकल पार्टी से, अगर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं है मे बी आपके बिजनेस को फायदा ना हो, मे बी आपके बिजनेस को फायदा हो, डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर के ऊपर। तो यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का बिहेवियर आएगा, कोई एक्ट पास नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर बताएगा
कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं। वो जैसे सीएम हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ नॉन वेज के बिल्कुल खिलाफ, अल्कोहल के बिल्कुल खिलाफ, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी है जो आपके ये वाले बिजनेसेस को चलने नहीं देगी ज्यादा देर। मतलब ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी आपके बिजनेस पे उसका नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब आगे लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है अगर कोई एक्ट पास हो गया, अगर कोई एक्ट पास हो गया तो लीगल एनवायरनमेंट आएगा। एक्ट पास होने से अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक्ट पास होता है जैसे कि हमारा प्रोडक्ट पे लिखा होता है अल्कोहल इज इंजरीज टू हेल्थ, सिगरेट पे लिखा होता है सिगरेट इज स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ। आपको ये बना के बेचना पड़ेगा। देखो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है जहर है, फिर भी लोग खा रहे हैं, लोग पी रहे हैं। तो ये लीगल एनवायरनमेंट हमारा ये कहता है कि आपको ये लिख के बेचना है। लोग खाएं लोग पिए आपकी टेंशन नहीं है, आप लिख के बेचोगे तो वो एक्ट लग गया, वो लीगल एनवायरनमेंट है। हमारी सरकार ने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जो रूल है वो वही करना पड़ेगा। जो मदर का मिल्क आता है बच्चे के लिए, तो वहां पे लिखा जाता है मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। हम जो बना रहे हैं वो अच्छा है बट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे आपको उसके बारे में लिखना पड़ता है। ये लीगल एनवायरनमेंट है, आप ये पढ़ के फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मार्केट में बताते हो। ठीक है, तो ये 5 तरीके के एनवायरनमेंट है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। 5 एनवायरनमेंट एग्जांपल्स के साथ पेपर में लिख के आना, तो इसके मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, वी आर डन। कल मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।